दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद अब इंडियन नेवी के द्वारा भी करीब करीब 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी टेंडर जारी किया गया है और इस टेंडर के अंतर्गत भी राफेल एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में भी देखा जा रहा है। पर दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा या नहीं जाएगा ये तो बात का बात है, लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट आने से पहले शायद भारत में राफेल एयरक्राफ्टों के इंजन आ जाए, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत अपने कावेरी इंजन और AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए एक अपग्रेडेड इंजनों को लेके काम कर रहा है, तो वहीं पे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडिया राफेल एयरक्राफ्टों के इंजनों के सपोर्ट को लेके भी काम कर रहा है और इन इंजनों के लोकल प्रोडक्शन और MRO फैसिलिटीज को लेके भी सोच विचार रख रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत की तरफ से डिफेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर करने को लेके काम किया जा रहा है और इसमें फ्रांस की तरफ से भारत को काफी मदद किया जा चुका है। इवन जो AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए एक 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का बात हो रहा है, उसमें भी फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ चर्चा हो रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जाने वाले M88 इंजनों के कंपोनेंटों को भारत में ही लोकली निर्माण करने को लेकर और इसके एक MRO फैसिलिटी को भारत में बनाने को लेकर चर्चा भी कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अगर ये चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ता है तो इन इंजनों के जो कुछ कंपोनेंट भारत में निर्माण हो सकता है वो शायद भारत में स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ही निर्माण किया जाए। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स में भी करीब करीब 36 राफेल एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडियन नेवी के द्वारा भी करीब करीब 26 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इंडिया के पास करीब करीब 62 के आसपास राफेल एयरक्राफ्ट होगा और इतने बड़े संख्या में एयरक्राफ्टों के इंजनों के मेंटेनेंस का भी आवश्यकता होता है। और अगर इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के कुछ कंपोनेंट भारत में बनता है और इसके MRO फैसिलिटी भारत में बनता है तो नो डाउट इन इंजनों को लेके भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकेगा और राफेल एयरक्राफ्टों के जो मेंटेनेंस है वो काफी आसान हो सकेगा। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी मतलब MRO फैसिलिटी है, इसे लेके जो डेवलपमेंट है वो काफी पॉजिटिव भी है और शायद जल्द ही ये मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी भारत में बन जाए। इवन एक्सपेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि अगले साल के अंत तक मतलब साल 2025 के अंत तक ये फैसिलिटी भारत में बन जाए, जिससे कि राफेल एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के काफी हद तक काम को भारत में ही अंजाम दिया जा सकेगा। इवन मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत में जो MRO फैसिलिटी बनेगा वो असल में इंजनों के काफी हद तक मेंटेनेंस की जरूरतों को भारत में ही पूरा कर सकेगा। इनमें रूटीन लाइन सर्विस से शुरू करके स्मूथ ऑपरेशंस और MRO रूटीन लाइन सर्विस से शुरू करके M88 इंजनों के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट इवन इन डेप्थ ओवरऑल तक शामिल है। और आप लोगों को बता दूं कि एक डेजिग्नेटेड इंटरवल में इन एयरक्राफ्टों के लाइफ स्पैन को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक इन डेप्थ ओवरऑल को भी अंजाम दिया जा सकता है। अब दोस्तों इससे दूसरा ये बात भी साफ हो जाता है कि भारत के कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के इंजन मेकर सैफ्रॉन इंजन के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन कंपनी मिलकर ऑलरेडी शक्ति इंजनों का निर्माण कर चुका है, जो कि बेसिकली एक हेलीकॉप्टर का इंजन है और इसका उपयोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव से शुरू करके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इवन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भी किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन मिलकर IMRH हेलीकॉप्टरों के लिए भी एक अधिक ताकतवर इंजन का डेवलपमेंट कर रहा है। और दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों के जो 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट किया जाना है उसमें भी फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी का ही संभावनाएं अधिक है। हालांकि ऑफिशियली कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया और DRDO का कहना है कि फिलहाल तीनों देशों के तीनों कंपनियों के साथ ही मतलब फ्रांस के सैफ्रॉन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ DRDO बातचीत कर रहा है और DRDO अपने सभी ऑप्शन को खुला रखा है। पर वहीं पे दोस्तों पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से फ्रांस और भारत के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी फ्रांस का जीतने का संभावनाएं अधिक है, जबकि जेट इंजनों के टेंडर में भी शायद फ्रांस ही जीत जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये जो MRO फैसिलिटी है मतलब M88 इंजनों को भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल किया जाएगा, इसमें भारत को और आसानी मिलेगा और साथ ही साथ इस MRO फैसिलिटी से भारत में इंजनों के मैन्युफैक्चरिंग और इंजनों के प्रोडक्शन में भी आसानी होगा। हालांकि केवल मात्र 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि भारत के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए स्वदेशी तरीके से भी इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें कावेरी इंजनों के कावेरी 2.0 भी शामिल है। और हाल ही में ही कावेरी के ड्राई वर्जन का भी एक सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम देने के बाद काफी हद तक भारत को सफलता मिल चुका
रहा है, जबकि इसके अलावा स्मॉल टर्बोफैन इंजनों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि छोटे अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइलों को भी पावर दिया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों आप कह सकते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट शायद भारत में आए या ना आए, लेकिन उससे पहले ये बात कंफर्म हो गया है कि राफेल का इंजन अवश्य भारत आएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फ्रांस के तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर भारत के साथ काम किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ डैसॉल्ट एविएशन अपने राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के अंदर और अधिक प्रमोट करने के लिए मतलब इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के दावेदारी को और मजबूत करने के लिए हाल ही में ही एक बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है। बेसिकली मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि डैसॉल्ट एविएशन डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के 100% स्टेक को मतलब 100% शेयर को अपने पास रखना चाहता है ताकि राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भारत में और तेज रफ्तार किया जा सके। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रेंच कंपनी डैसॉल्ट एविएशन भारत में एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने को लेकर तैयारी कर रहा है और कंपनी के द्वारा ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने अपने बातों को रखते हुए ये साफ कर दिया गया है कि कंपनी जल्द ही भारत में राफेल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू कर सकता है, पर इसके लिए जो शर्त रखा गया है वो है डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के 100% स्टेक कंपनी के पास होना। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर डैसॉल्ट एविएशन भारत में जो डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड का निर्माण किया था उसके 100% शेयर डैसॉल्ट एविएशन अब अपने पास रखना चाहता है और इसी शर्त के अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस करना चाहता है। और दोस्तों कंपनी चाहता है कि अगर भारत में राफेल एयरक्राफ्टों का निर्माण हो तो निर्माण का जो संपूर्ण जिम्मेदारी या फिर कहे तो संपूर्ण जो अधिकार है वो डैसॉल्ट एविएशन के पास ही हो। इवन कंपनी के तरफ से ये भी साफ किया जा रहा है कि इसी तरीके से ही हर महीने में 2 एयरक्राफ्टों के दर पे राफेल एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस किया जा सकेगा। मतलब दोस्तों इससे कंपनी का कहना है कि सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे भारत में राफेल एयरक्राफ्ट तैयार होगा और 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का जो टेंडर है उसके अंतर्गत सभी के सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी 5 साल के अंदर संपूर्ण किया जा सकेगा। हालांकि वहीं पे अगर देखा जाए तो डैसॉल्ट के फ्रांस में स्थित फैसिलिटी में एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर अलग ही खबर आ रहा है और डिफेंस एक्सपर्ट राजेश रंजन के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि साल 2023 में केवल मात्र 13 एयरक्राफ्टों का ही प्रोडक्शन डैसॉल्ट एविएशन के तरफ से करना संभव हो पाया था, जबकि वहीं पे डैसॉल्ट एविएशन करीब 15 एयरक्राफ्टों के दर पे एटलीस्ट एयरक्राफ्टों को निर्माण करना चाहता है। लेकिन अगर कंपनी के पास एयरक्राफ्टों के ऑर्डर देखा जाए तो ये काफी अधिक है और रिपोर्ट के मुताबिक 200 से भी अधिक एयरक्राफ्ट तो फिलहाल ऑर्डर बुक में ऑलरेडी है, जबकि आने वाले समय में और भी अधिक एयरक्राफ्टों का ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है। और राजेश रंजन का यह भी मानना है कि डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा भारत के अंदर जो एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के बातों को रखा जा रहा है वो असल में एक तरीके से ओवर प्रॉमिसिंग है। हालांकि दोस्तों राजेश रंजन का यह भी मानना है कि डैसॉल्ट एविएशन फिलहाल इस संकल्प के तहत आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से कम 25 एयरक्राफ्टों के दर पे एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता कंपनी के पास आ जाए। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन का ही फिलहाल अधिक जरूरत है भारत में इस तरीके के फैसिलिटी निर्माण करना, क्योंकि तभी कंपनी के जो इतने बड़े ऑर्डर है उसे पूरा किया जा सकेगा। और ऐसे में अगर इस फैसिलिटी को भारत में निर्माण करने पर भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील कंपनी के पास आ जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा ही होगा। पर 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एयरक्राफ्टों के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को अपनाना पड़ेगा। हालांकि डैसॉल्ट एविएशन अगर भारत में 100% ओनरशिप के साथ एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है तो नो डाउट ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत तो रहेगा, लेकिन अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भारतीय कंपनी शामिल नहीं होता है तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में तो आएगा लेकिन भारत के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि फ्रांस के कंपनी डैसॉल्ट एविएशन के हाथ में ही रहेगा। फिलहाल 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को अगर देखा जाए तो साल 2018 में इसके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इसके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद ही एक तरीके से डैसॉल्ट एविएशन के तरफ से अपना दाव को ऑफिशियली चला जाएगा। और माना जा रहा है कि फिलहाल डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट ही इस टेंडर में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है, लेकिन एयरक्राफ्टों को भारत की तरफ से तभी चुना जाएगा जब डैसॉल्ट एविएशन भारत के शर्तों को मानता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो एशिया के अंदर कई सारे ऐसे देश है जो कि राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, मतलब राफेल एयरक्राफ्टों के MRO को लेके भी डैसॉल्ट एविएशन को आवश्यकता है कि इसका फैसिलिटी भारत में हो, जिससे कि एशिया के एयरक्राफ्टों के MRO के लिए फ्रांस के फैसिलिटी के ऊपर दबाव न आए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके के शर्तों के बाद क्या भारत को ये शर्त मानते हुए डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।